2014 में जब मोदी जी को भारत का प्राइम मिनिस्टर चुना गया तो उन्होंने स्मार्ट सिटीज के आइडिया से ना पूरे देश को एक्साइटेड कर दिया। भाइयों बहनों, अगर हम चाहें तो हम 100 नए शहरों का सपना आज देश की आवश्यकता के लिए कर सकते हैं। सपना हिंदुस्तान के 100 शहरों को शंघाई जैसा बनाने का। इस काम के लिए इतने पैसे दिए जाएंगे वो नहीं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन है। बीजेपी सरकार ने 100 स्मार्ट सिटीज के आइडिया से पूरे देश में क्रांति लाने का वादा किया था और ये कहा गया था कि स्मार्ट सिटीज में एआई, मशीन लर्निंग, IoT, जीरो ट्रैफिक एंड क्लीन रोड्स होंगे। एंड द विजन वाज टू ट्रांसफर इंडियन सिटीज इनटू यूरोपियन स्टैंडर्ड सिटीज। बेसिकली विजन कुछ ना ऐसा ही करने का था। देश को स्मार्ट इंडिया में बदलने की शुरुआत हो चुकी है। Smart cities will have efficient public transportation and affordable housing for poor. The mounds of garbage will disappear, sewers won't overflow, there will be affordable housing for all, plenty of water to drink. और मजे की बात ये है कि 1.64 लाख करोड़ रुपए खर्च करने के बाद सरकार ये कहती है कि कुल अर्बन प्रोजेक्ट का 94% अब पहले ही पूरा हो चुका है। लेकिन दुख की बात ये है कि आज हमारे स्मार्ट सिटीज ना कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। From trains to flights, the city's heartbeat is paralyzed. Yeah, millions spend hours stuck in traffic, not building codes, but burning fuel and time. आज भी ना मुंबई में एक भारी बारिश से ना बाढ़ आ जाती है। बेंगलुरु में 10 किलोमीटर का सफर तय करने में अभी भी 2 घंटे लगते हैं और दिल्ली की हवा इतनी ज्यादा जहरीली हो चुकी है कि वहाँ पे सांस लेना मतलब रोज 10 सिगरेट पीने के बराबर है। एंड हियर्स द आयरनी, इंडिया इज नाउ अ $4 ट्रिलियन इकोनॉमी और हम जर्मनी और जापान को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारा कोई भी शहर ना इन दोनों देशों के शहर के ना आसपास भी नहीं आता है। सो द क्वेश्चन इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड टू द स्मार्ट सिटी मिशन? वाज इट जस्ट अ मार्केटिंग गिमिक और वाज द विजन ट्रूली साउंड? अगर यह इतना ही प्रॉमिसिंग था तो सरकार इसे परफेक्शन के साथ लागू क्यों नहीं कर पाई? और भारत के नागरिक होने के नाते हमें सरकार की फेलियर से क्या सीखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि स्मार्ट सिटी मिशन शुरू करने के पीछे क्या मकसद था। और आई मस्ट टेल यू दिस वाज अ रिवॉल्यूशनरी आइडिया। दोस्तों, आज भारत में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैराडॉक्स का सामना कर रहा है। इसे अर्बन रूरल इनबैलेंस कहा जाता है। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मुंबई एंड बिहार। मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है और इसीलिए लाखों लोग नौकरी की तलाश में यूपी और बिहार से मुंबई आ रहे हैं और यह ना आजादी के बाद से ही हो रहा है। और जहाँ मुंबई में बिजनेस फल फूल रहे हैं तो वहीं भारत के दूसरी तरफ बिहार के गाँव माइग्रेशन के कारण अपनी एक पूरी पीढ़ी को खो रहे हैं और इस वजह से ना एक विशेष सर्कल बनता है। बिहार में कम लोग मतलब कम इन्वेस्टमेंट मतलब कोई इंडस्ट्री नहीं और कोई इंडस्ट्री नहीं मतलब कोई नौकरी नहीं और नौकरी की कमी से ही ना माइग्रेशन और ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर सब्सटेंशियल इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती ना तो बिहार राज्य कम रेवेन्यू जनरेट करता एज कम्पेयर टू मुंबई मेकिंग मनी। असल में आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मुंबई की अकेले की GDP $277 बिलियन है जबकि पूरे बिहार राज्य की GDP $130 बिलियन है। तो क्या आप यकीन कर सकते हो कि भारत का एक शहर भारत के पूरे एक राज्य के मुकाबले लगभग दुगना GDP जनरेट कर रहा है? और आयरनी यह है कि बिहार में कोयले का सबसे बड़ा स्टोर है, यहाँ कीमती पत्थरों का सबसे बड़ा स्टोर है और भारत के सोने के स्टोर का 57% भी यही है। सो दिस कॉजेस डबल लॉस। एक तरफ जब मुंबई जैसे शहर ओवर क्राउडिंग, स्काई रॉकेटिंग रियल एस्टेट की कीमतें और पुअर लिविंग स्टैंडर्ड से जूझ रहा है तो दूसरी तरफ बिहार में गांव और छोटे शहर इसके ठीक उल्टा क्राइसिस में फंसे हुए हैं। लैक ऑफ ग्रोथ, नो रियल अपॉर्चुनिटी एंड एन इकोनॉमिक दैट इज रियली सर्वाइविंग। और इससे ना एक वेट साइकिल बनती है। इन बिहार इंटेलिजेंट पीपल माइग्रेट लीडिंग टू ब्रेन ड्रेन, लोकल इंडस्ट्री स्ट्रगल टू फाइंड स्किल्ड वर्कफोर्स एंड टैक्स रेवेन्यू रिमेन लो एंड लिमिटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। लुक एट दिस, आज बिहार की पर कैपिटल GDP 68,000 रुपीज पर ईयर है जबकि मुंबई का यह आंकड़ा ना झुकाने वाला है, 6.4 लाख रुपीज पर ईयर है। इसका मतलब ये है कि मुंबई में एक आम आदमी बिहार के एक आम आदमी से लगभग 10 गुना ज्यादा पैसा कमाता है। यही अर्बन रूरल इनबैलेंस है जो मुंबई जैसे शहरों और बिहार जैसे राज्य दोनों के लिए बुरा है। और इफ यू लुक एट द स्केल ऑफ दिस चैलेंज तो यह बिल्कुल हैरान करने वाला है। आज 35% भारतीय ना शहर में रहते हैं और 2030 तक यह आंकड़ा 40% तक पहुँच जाएगा। तो हमारे पास ना 600 मिलियन शहरी निवासी होंगे। डिड यू नो that this is twice the population of the United States and more than the combined population of 27 European countries? और यही वजह है जब मोदी जी सत्ता में आए तो उन्होंने स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च किया। Prime Minister Narendra Modi launched this ambitious program. The 100 Smart Cities Mission on June 25, 2015. भाइयों बहनों, क्यों न हमारे देश में 100 नए शहर बने, आधुनिक शहर बने। अगर हम चाहें तो हम 100 नए शहरों का सपना आज देश की आवश्यकता के लिए कर सकते हैं। और जब यह अनाउंसमेंट हुई so we'll all remember that the feeling, right?
और पूरा देश ना खुशी से झूम उठा था। और सिर्फ हम ही नहीं बल्कि यूएस, फ्रांस, जर्मनी, जापान, सिंगापुर और सीमेंस, हिताची और श्री आइडल इलेक्ट्रिक जैसी कंपनियां भी ये सभी स्मार्ट सिटी बनाने में ना हमारी मदद करने के लिए आगे आई। लेकिन अचानक 4 साल बाद कोई भी स्मार्ट सिटी के बारे में बात नहीं कर रहा था और आज भी लोग माइग्रेट कर रहे हैं। हमारे शहर अभी भी जाम में है और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी ओवरलोडेड है। देखिए आज दिल्ली ना दुनिया की सबसे पोल्यूटेड सिटी की लिस्ट में गर्व से टॉप पर बैठा है, जैसे यहाँ कोई सम्मान की बात हो। So the question is what happened to the smart city mission and why are we not talking about it? Well, सबसे पहले नए शहर बनाना ना 3 रीजन से आर्थिक रूप से टिकाऊ नहीं रहा। नंबर 1, केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए पर्याप्त फंड एलोटेट नहीं किया, जबकि 5 साल में कुल प्लान किया गया सेंट्रल मिशन सपोर्ट 48,000 करोड़ का था। पहले 3 सालों के लिए कुल बजट अनुमान से 50,000 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा था। और जब मुझे बिल्कुल चौंकाने वाला लगा और वो यह था कि FY 1718 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को ना 99 शहर के लिए पहली किस्त के लिए 30,646.3 करोड़ रुपए की जरूरत थी, लेकिन बजट अनुमान के स्टेज पर असल में सिर्फ 3,989.5 करोड़ रुपए ही एलोकेट किए गए। जो मूल रूप से ना हमने एक मिड साइज के फ्लावर के बजट में 100 स्मार्ट सिटी की क्रांति शुरू की। एंड दिस इज नॉट अ फीलिंग, इट्स अ पॉलिटिकल फोटोशॉप। और जैसे कि आपको पता है कि हम फोटोशॉप में बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, और आपको पता है कि इसमें मजेदार बात क्या है, केंद्र द्वारा शहर को सफलता पूर्वक जारी के फंड भी ना असल में ठीक से खर्च ही नहीं किए जा रहे थे। फॉर एग्जांपल दिसंबर 2017 तक मिशन के तहत 60 चुने हुए शहरों को 9,860 करोड़ रुपए ना जारी किए गए थे, लेकिन इन फंड में से सिर्फ 645 करोड़ रुपए ही इस्तेमाल किए गए थे। तो असल में सिर्फ 7% इस्तेमाल किया गया फंड का। और आपको पता है कि उन्होंने रांची और अंडमान पर कितना पैसा खर्च किया? उन्होंने इन दोनों जगहों पर 35 लाख और 54 लाख रुपए खर्च किए। तो एजेंसियों ने 35 लाख और 54 लाख रुपए का क्या आप 50 लाख रुपए में एक टेलीकॉम टावर तक नहीं बना सकते हो और ना उसकी मेंटेनेंस कर सकते हो, और वे स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रहे हैं। और यहीं से एक और जरूरी सवाल उठता है। आमतौर पर सरकार को बजट की समस्या होती है, लेकिन यहाँ पैसा असल में अलॉट किया गया था। तो सवाल यह है कि सरकार इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाई? आई थिंक इट्स अ जोक। Well, that's because of the third problem. मिशन लॉन्च होने के 3 साल बाद ना शहरी विकास स्टैंडिंग कमेटी ने कहा कि ज्यादातर पहचाने गए प्रोजेक्ट अभी भी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के स्टेज पर थे, तो वे अभी भी तैयारी कर रहे थे और उन्होंने समय पर रिपोर्ट जमा नहीं की। देखो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग ना पुणे यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को ना हायर कर रहे थे, जिन्हें ये कभी पता ही नहीं था कि समय पर रिपोर्ट कैसे जमा करनी है। तो सबसे पहले तो पैसे की कमी हो रही थी, लेकिन अलॉट किए गए पैसे में से किसी ने भी उसका इस्तेमाल नहीं किया। और क्यों? क्योंकि ना प्रोजेक्ट तैयारी नहीं था। तो सरकार ने कहा ठीक है ये तो नहीं हो पाएगा, चलो कुछ और ट्राई करते हैं। तो नए शहर बनाने की बजाय उन्होंने ये सोचा कि हम मौजूदा शहर को ना रेट्रोफिट मॉडल का इस्तेमाल करके अपग्रेड कर सकते हैं। असल में फैंसी शब्दों में ना वो लोग ये मान रहे थे कि हम अनाउंसमेंट से पहले ना प्रोजेक्ट की प्लानिंग करना भूल गए थे। तो मोदी सरकार ने 2 नई चीजें लाने का फैसला किया, और सच कहूँ तो वो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का ना प्रैक्टिकल सॉल्यूशन था। पहली चीज जो उन्होंने शुरू की थी वह थी स्पेशल पर्पस व्हीकल, और दूसरी चीज जो उन्होंने शुरू की थी वह थी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, SPV। यह स्पेशल पर्पस व्हीकल को ब्यूरोक्रेसी को ना बाईपास करने के लिए डिजाइन किया गया था, बट स्पॉइलर अलर्ट, दे क्रिएटेड इवन वर्स प्रॉब्लम्स। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ना कमाल की होने वाली थी, लेकिन प्राइवेट प्लेयर ना आई नहीं। नाउ लेट मी एक्सप्लेन। आसान शब्द में कहूँ तो रेट्रोफिट का मतलब है पुराने शहर को पूरी तरीके से नया रूप देना। तो नए शहर शुरू से बनने की बजाय सरकार ने कहा कि हम उन शहरों पर ध्यान देंगे जो पहले से मौजूद है। सो दिस साउंड राइट, डजंट इट? तो सरकार ने कहा कि हम उनकी रोड, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर की सप्लाई को ना अपग्रेड करेंगे और उन्हें स्मार्ट सिटी में बदल देंगे। तो पहला दाव था स्पेशल पर्पस व्हीकल्स पर। SPV मूल रूप से हर प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई अलग अलग कंपनियां होती है। उनका मुख्य काम ना ब्यूरोक्रेसी को खत्म करके काम पूरा करना है। फॉर एग्जांपल भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक 50/50 राज्य नगर निगम कंपनी सामान्य नगर निगम ब्यूरोक्रेसी से गुजरे बिना सीधे टेंडर जारी करती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है और प्रोजेक्ट लागू करती है। दूसरा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को ना फाइनेंशियल चैलेंज को हल करने के लिए डिजाइन किया गया था। इस सेटअप में सरकार प्राइवेट कंपनी को जमीन और सपोर्ट देती है, जबकि प्राइवेट कंपनी पैसा, टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज लगाती है। सो while sharing responsibilities, there is less financial pressure on project and they are completed much faster. और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी PPP प्रोजेक्ट का एक शानदार एग्जांपल मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे है। सरकार का ये कहना है कि ये स्ट्रेटजी ना स्मार्ट सिटी के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से काम आई है। अकॉर्डिंग टू अ गवर्नमेंट रिपोर्ट 100 सिटीज में ना 1.64 लाख करोड़ रुपए की कुल निवेश के साथ ना 8,000 से ज्यादा मल्टी सेक्टर प्रोजेक्ट अभी भी चल रहे हैं। और सरकार का ये कहना है कि 90% से ज्यादा प्रोजेक्ट ना कम्प्लीट हो चुके हैं। इम्प्रेसिव लगता है राइट? लेकिन सच्चाई ना कुछ और है। वाह मोदी जी वाह। Ravaging floods, wreaking havoc in cities.
leading to infrastructure collapse, crumbling down of buildings, severely affecting transportation. Many have spoken about Smart Cities mission, which is a failed mission. 100 सिटीज में से केवल 18 सिटीज ने ही असल में अपने प्लान किए गए प्रोजेक्ट्स को ना पूरा किया। बाकी 82 खैर अपनी डेडलाइन बढ़ाने के बाद भी कई लोग अपना पहल शुरू नहीं कर पाए और जो कंप्लीट हुए ना उनमें से ज्यादातर सिर्फ ऊपरी बदलाव थे। फॉर एग्जांपल जयपुर में पुराने शहर के दरवाजे को सुंदर बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए, बट टुडे दे आर ऑलरेडी ब्रोकन, वाटर इज लीकिंग फ्रॉम देम एंड दे आर ऑलरेडी फॉलिंग अपार्ट। फिर 76 लाख रुपए ना एक पार्क को ठीक करने में लगाए गए जो खराब हो चुका है और उसमें एक सूखा फव्वारा है और एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। और आपको पता है आयरनी क्या है? यह सब करते समय शहर की सबसे बड़ी समस्या जैसे ट्रैफिक कंजेक्शन, वाटर सप्लाई, सीवेज सिस्टम एंड अफोर्डेबल हाउसिंग, ये सब को ना ओवरलुक किया गया है। तो हमने ना असल में ब्यूरोक्रेसी की नाकामी के मेमोरियल बनाए और उन्हें ही स्मार्ट सिटी कहा। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का क्या हुआ? लुक एट दिस। 2017 में पटना स्मार्ट सिटी के लिए प्लान लॉन्च किया गया था जिसका मकसद 2776 करोड़ रुपए की लागत से 44 प्रोजेक्ट्स न पूरे करना था। लेकिन एक सीजी रिपोर्ट के अनुसार पटना स्मार्ट सिटी पीपीपी और सरकारी योजनाओं से उम्मीद के मुताबिक फंड जुटाने में नाकाम रही। इसीलिए 2022 तक प्रोजेक्ट की संख्या 44 से घटकर सिर्फ 29 रह गई और बजट 2776 करोड़ से घटकर सिर्फ 980 करोड़ रुपए रह गया। आसान शब्द में कहूँ तो पटना स्मार्ट सिटी के ओरिजिनल विजन के 23 प्रोजेक्ट्स को खत्म किया गया। Then we show the failure of municipal institution. You know, under the smart city mission, each city was given a multitude of projects, including mobility, e-governance, energy, education, all rolled into one. और यही से ना प्रॉब्लम शुरू हुई। भले ही प्रोजेक्ट ना कागज में बहुत ही अच्छे थे, लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंस्टीट्यूशन ना उन्हें अच्छे से चलाने में सक्षम नहीं थी। उनके पास मेन पावर नहीं था, उनके पास सिस्टम नहीं था, उनके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कैपेसिटी नहीं थी। तो 100 स्मार्ट सिटी शहर में से 46 शहर थे जिनकी आबादी 5 लाख से कम थी और इन शहरों से उम्मीद की जा रही थी कि वे इन मुश्किल प्रोजेक्ट्स पर 1000 रुपए से ज्यादा खर्च करेंगे। फिर उन्होंने एरिया बेस्ड डेवलपमेंट या एबीडी नाम की एक चीज डेवलप की। इसका मतलब था कि शहर का एक छोटा सा इलाका चुनेंगे और उसे एक मॉडल स्मार्ट इलाके में बदल देंगे। असल में यह एक परफेक्ट एग्जांपल होगा कि एक स्मार्ट सिटी कैसे दिख सकती है। लेकिन यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू हुई। यह सो कॉल्ड मॉडल एरिया आमतौर पर शहर के सिर्फ एक छोटे से हिस्से को कवर करता था। सो व्हाइल वन एरिया गॉट मॉडर्न रोड, स्ट्रीट लाइट एंड एक्सटेंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर, द अदर पार्ट ऑफ द सिटी रिमेन द सेम अनटच्ड एंड नेग्लेक्टेड। देखिए ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे जिसमें एक छोटे से एरिया को उठाया गया और उसे डेवलप कर दिया गया और उसे बोल दिया गया कि दिस इज द स्मार्ट सिटी। देखिए सच्चाई अभी भी यही है कि हम अभी भी ना स्मार्ट सिटी में नहीं रहते हैं। वही ड्यूटी, सड़कें खराब, ड्रेनेज और ट्रैफिक का तो हाल आपको पहले से ही पता है कैसा है। और ये ना गवर्नमेंट की एक फेलियर है कि वो पैसे का ना अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। इंडियन पॉलिटिशियंस को ये समझ में नहीं आता है कि पैसे ढंग से यूज कैसे करना और कहाँ यूज करना है।